सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत शोकॉज नोटिस केस का फैसला महफूज कर दिया। बादी नज़र में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। अगर जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज करे तो मामला फुल कोर्ट में जा सकता है। अगर हम आर्टिकल 191A की तशरीह का केस सुनते तो ये सवाल उठाया जा सकता था। जस्टिस मंसूर अली शाह के एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत शोकॉज नोटिस केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस अखिल अब्बासी ने कहा, बज़ाहिर लगता है इस मामले पर कन्फ्यूजन तो है। माजी में बेंचेस तश्कील जैसे मामलात पर रूल्स बनाना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार था। अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ इख्तियारात खत्म कर दिए गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी साइड से तब्दील नहीं किया जा सकता? क्या दुनिया के किसी मुल्क में बेंचेस अदलिया के बजाय बेंच एग्जीक्यूटिव बनाता है? हामिद खान साहब, आपके जहन में कोई एक ऐसी मिसाल हो? अदालती मावन हामिद खान ने जवाब दिया कि ऐसा कहीं नहीं है। इंतजामी ऑर्डर से अदालती हुक्मनामा तब्दील नहीं हो सकता। पार्लियामेंट अदलिया के इख्तियारात बढ़ा सकती है, कम नहीं कर सकती। कम अज कम 5 जजेस पर मुश्तमिल एक आईनी बेंच हो सकता है। आर्टिकल 191A जजेस कमेटी के सेक्शन 2A से हमआहंग नहीं, इसलिए खिलाफ आइन है। समात में एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने शोकॉज नोटिस का जवाब जमा करा दिया। अदालत से शोकॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा। हमने आर्टिकल 191A का जायजा लेना था। जायजे के दौरान केस बेंच से वापस ले लिया गया। थोड़ा अदका और लगा आईनी अदालत बना लेते। जस्टिस मंसूर अली शाह का अदालती मावन एहसन भुवन से मुकालमा। एहसन भुवन ने जवाब दिया, धक्का तो हमने लगाया था। माजी में तशरीह के नाम पर आईनी आर्टिकल को गैर मौसर किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, माजी क्या, हालिया मखसूस नशिस्तों का फैसला अभी पड़ा है। माजी में इतना ना जाएं, आजकल तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, हाल में तो सब ठीक है। एहसन भुवन ने कहा, इस केस में जितने अदालती फैसलों के हवाले दिए जा रहे हैं 26वीं तरमीम के बाद वो गैर मौसर हो चुके। अदालती मावन ख्वाजा हारिस ने कहा, सिविल और क्रिमिनल केसेस में आईनी सवालात रेगुलर बेंच देख सकता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी डायरेक्ट केस आईनी बेंच में नहीं लगा सकती। आईनी बेंच में केस आईनी कमेटी ही लगा सकती है। अगर सादा कमेटी ने ऐसा किया तो गलत किया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, कमेटी के पास केस वापस लेने का इख्तियार कहां से आ गया? अदालती फैसले कमेटी वापस लेने लग जाए तो अदलिया की आज़ादी कमेटी के हाथ में आ जाएगी। हमारे पास इख्तियार है, कमेटी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर सकते थे। हम चाहते हैं मामला फुल कोर्ट को भेजा जाए। डिफॉल्ट का ख्वाब देखने वाला मुल्क दुश्मन टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे अनासर को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान की माशी सलामती के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। बरादर ममालिक के ताउन से पाकिस्तान डिफॉल्ट से वापस आकर तरक्की की तरफ गामजन हुआ। बरामदात में इजाफा, सनती और ज़राई तरक्की कारोबार दोस्त पॉलिसियों के बाइस है। तरसीलात ज़र में इजाफा बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों के एतमाद में इजाफे की अक्कासी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम ने कुर्बानी दी। अफवाज पाकिस्तान समेत पूरी कौम ये जंग जारी रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत और मीडिया का बाहमी एतमाद का रिश्ता है। हुकूमत मीडिया की तामीरी तनकीद का खैर मक़दम करती है। तोशा खाना 2 केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को फौरी रिलीफ ना मिल सका। बरियत की दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। वकील बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से मुख्तलिफ अदालती फैसलों का हवाला। ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई रोकने का हुक्म देने की इस्तदा। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने रिमार्क्स दिए, अभी ऐसा करना दुरुस्त नहीं होगा। ट्रायल कोर्ट में फर्द जुर्म भी आयद हो चुकी, नोटिस करते हैं, लंबी तारीख नहीं देंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील की केस दूसरे बेंच को भेजने की इस्तदा कर दी। ये अदालत केस सुनेगी, आप मेरिट पर दलाइल दें। अदालत ने समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी। नौ मई को मियांवाली में हंगामा आराई और तोड़ फोड़ का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोधा ने उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी। ATC सरगोधा के जज मोहम्मद नईम शेख ने केस की समाअत की।
कौमी असम्बली की दाखिला कमेटी ने पीका एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर दिया। डिजिटल नेशन बिल पाकिस्तानियों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को खत। कौमी असम्बली में पेश किए गए डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। उमर अयूब ने बिल पर इख्तलाफी नोट भी लिख दिया। कहा, डिजिटल नेशन एक्ट पाकिस्तान के आज़ाद शहरियों के लिए खतरा है। पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश होती रही जिससे नुकसान हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में अमरीकी कांग्रेस में जो विल्सन और रॉब रेसन हॉन से अलग अलग मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल। इलाके में पायदार अमन के क़याम ख़ुसूसन अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकातों में पाक अमरीका ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ के अज़्म का इज़हार। सऊदी वली अहद और अमरीकी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सरमायाकारी और तजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान अमेरिका की नई इंतजामिया के साथ मुस्बत ताल्लुकात का ख्वाहां। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, जिन अफगान बाशिंदों ने अमेरिका जाना है इस हवाले से पुराने पॉलिसी पर ही अमल दरामद कर रहे हैं। पाकिस्तानी तारिकीन वतन के लिए सफारतखाना मराकश हुकाम से राब्ते में है। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस बैनुल-अक़वामी एजेंट्स की गिरफ्तारी के लिए FIA इंटरपोल की कार्रवाइयाँ। FIA के मुताबिक 2024 में इंटरपोल ने मतलूब इंसानी स्मगलर्स समेत 23 मुल्जिमान के रेड नोटिस जारी किए। इंटरपोल पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल मतलूब 116 मुल्जिमान को मुख्तलिफ ममालिक से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्जिमान कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, अगवा, इंसानी स्मगलिंग, करप्शन में मतलूब थे। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए FIA, NCB, इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी किए। गुज़िश्ता साल इंटरपोल पाकिस्तान ने संगीन जुराइम के मुल्जिमान के 162 रेड नोटिस जारी किए। FIA गुजरांवाला जोन की कार्रवाई। वीजा फ्रॉड और लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुल्जिम सादा लोह शहरियों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने में मुलव्विस पाया गया। मुल्जिम की जानिब से भिजवाए गए कमसिन बच्चे इटली जाते हुए ताहाल लापता हैं। मुल्जिम ने मुतअद्दिद शहरियों को गैर कानूनी रास्तों से इटली भिजवाने के लिए 71 लाख रुपए वसूल किए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सिंध हाई कोर्ट में 12 एडिशनल जजेस के लिए 46 नामों पर गौर होगा। जुडिशल कमीशन को भेजे गए नामों में 6 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 40 वकला के नाम शामिल। कुर्ब में क़याम अमन का मिशन। बंकर्स को मस्मार करने का सिलसिला आज से दोबारा शुरू होगा। रवा माह ज़रूरी अशिया पर मुश्तमिल गाड़ियों के 4 काफ़िले भेजे जाएंगे। अमन मुआहिदे के दस्तखत करनेंदगान का जिरगा भी बुलाया जाएगा। देहात की सतह पर कायम कमेटियों को फ़ाल किया जाएगा। नॉर्थ कराची के अपार्टमेंट में 7 साला सारिम के कत्ल की तहकीकात जारी। हुकाम के मुताबिक तहकीकाती टीम का गुज़िश्ता रात भी अपार्टमेंट में छापा। मजीद 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। ज़ेर हिरासत अफराद से तफ्तीश जारी। DNA सैंपल भी लिया जाएगा। खुशदिल शाह सहफ अफ्रीकी सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शमूलियत की दौड़ में शामिल हो गए। खुशदिल शाह को हालिया ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से ज़ेरे गौर लाया गया। खुशदिल शाह बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ऑलराउंड परफॉर्मेंस का मुजाहिरा कर रहे हैं। खुशदिल शाह ने आखिरी वनडे मैच अगस्त 2022 में नीदरलैंड्स के खिलाफ खेला था। और कदाफी स्टेडियम लाहौर इंतहाई खूबसूरत रूप में दुनिया के सामने। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कदाफी स्टेडियम को नए अंदाज से तैयार किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच 22 फरवरी को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कदाफी स्टेडियम में खेला जाएगा।